हेलो एवरीवन, हेलो, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनिक में आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो आपका जीओसी है। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज शुरू कर रहे हैं हम लोग टॉपिक जिसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ध्यान से पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या, किस तरह से चीजें होती है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या। तो एक्चुअल में आप देखिए नाम से ही पता चल रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट आर पार्टिकल्स बोल सकते हैं एक तरह का, विच आर फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट आर पार्टिकल्स, एक तरह का पार्टिकल्स है। किस तरह का पार्टिकल्स है भाई, ठीक है। आर पार्टिकल्स विच आर फॉर्म, जो कि फॉर्म्ड होता है, कहाँ फॉर्म्ड होता है, विच आर फॉर्म, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान ये फॉर्म होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें, एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, एंड डिस्ट्रॉय बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले ही ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो फिर से नाम से पता चल रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल जो कि फॉर्म होता है रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड डिस्ट्रॉय बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, और डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, कंप्लीट होने से पहले, रिएक्शन को कंप्लीट होने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसमें क्या क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट में, जैसे आप लोगों को पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हम लोगों को पढ़ना है कार्बोकैटायन के बारे में। बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट होती है, ठीक है ना। जो आपका पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसका नाम है कार्बोकैटायन, ठीक है ना। इसके अलावा कार्बन एनायन भी होता है, कार्बन फ्री रेडिकल होता है, सबको हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन फर्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो आपका कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन नाम से पता चल रहा है, कार्बोकैटायन मतलब हुआ कार्बन पर प्लस चार्ज, दैट इज कार्बोकैटायन। यानी अगर मैं इसको लिखूं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है ना, और ये 3 वैलेंसी पूरा किया हुआ है और एक वैलेंसी पे है पॉजिटिव चार्ज, तो दैट इज इक्वल टू कार्बोकैटायन। इस पे यानी +1 का चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज इसका क्या है, +1 है, कार्बोकैटायन। ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर मैं ऐसे बोलूं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, अगर मैं इसको लिखूं, क्या लिख सकते हो आप, 1:2, याद है ना, 1:2:2 और 2p2, यही ना होता है 2p2। तो कार्बन क्या होता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि कार्बन क्या करता है, ये वाला यहाँ पे चल जाता है, यानी 2s और 2p। तो कार्बन कितने, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन के पास 4, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक। यही हमारे पास है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। लेकिन अब कार्बोकैटायन वाले में, जब कार्बोकैटायन की हम बातें करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक खाली हो जाता है। यहाँ पे जो है वो क्या हो गया, जैसे अगर मैं बोलूं, क्या हो गया बाबू, ठीक, एक देखिए, एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया मान लीजिए, और इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया। एक क्या है ये वाला, ये आपका एम्प्टी स्पेस हो गया, ठीक है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, मतलब बोल सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। तो यही आपका क्या है, कार्बोकैटायन है। यानी इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3, एक CH3 के साथ ये बॉन्ड बना लिया, एक H के साथ बॉन्ड बना लिया, एक H के साथ बना लिया, और यहाँ पे वैकेंट रह गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिया। वैकेंट को मैं ऐसे लिखकर भी दिखा सकता हूँ, वी कैन रिप्रेजेंट दैट वे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, कार्बोकैटायन की बातें नेक्स्ट की तरफ से चलते हैं। तो समझ में आया ना, ये भी एक तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और ये कब कैसे बनता है, मैंने बताया रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान ही फॉर्म होता है और
उसको रिएक्शन के खत्म होने से पहले ये खत्म भी हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम लोग, कार्बोकैटायन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकैटायन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, इसके कार्बोकैटायन। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं तो इसका फॉर्मल चार्ज यानी चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, इस पे चार्ज होता है, आप लोग फॉर्मल चार्ज केमिकल बॉन्ड में पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज इस पे कितना होता है, +1 होता है, पहला पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोल सकें कार्बोकैटायन में, ठीक है ना, कार्बोकैटायन एक जब +1 चार्ज होता है तो कार्बन पे बनता है प्लस चार्ज, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन भी बोलते हैं, और साथ में इसको हम लोग कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, कार्बोनियम आयन, क्योंकि कार्बन पे कार्बन का आयन बना हुआ है, दैट इज कार्बोनियम आयन, ठीक है ना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने। उसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे कितने लोन पेयर है, तो इसके पास 0 लोन पेयर है, कोई लोन पेयर है क्या बाबू, इस पे एक भी लोन पेयर नहीं है। तो ये सारे 4 पॉइंट में कार्बोकैटायन का। उसके अलावा इसमें क्या होता है, नेक्स्ट अगर पॉइंट में पॉइंट वाइज में लिखूं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट 5th, 4 पॉइंट हमने देख लिया कि ये इस पे 0 लोन पेयर होता है, कोई लोन पेयर नहीं होता है, फॉर्मल चार्ज जिसका +1 होता है, इसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, ठीक, और 3 सिग्मा बॉन्ड होता है इसके पास। अच्छा, उसके बाद वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है, ये आपका p ऑर्बिटल वैकेंट हुआ है ना, तो इसमें क्या होते हैं, ये पॉइंट नंबर 5th कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल इसका वैकेंट होता है, कौन सा वैकेंट होता है, p ऑर्बिटल वैकेंट होता है, ठीक। तो हम बोल सकते हैं, और कार्बोकैटायन है तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बाबू, जिनको हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालने आता वो जान जाइए। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, एसएन मेथड। एसएन मेथड क्या बोलता है, एसएन नंबर मेथड से हम लोग निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, जिनको हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालने आता वो विद इन सेकंड में, 1 मिनट के लिए मैं बता दे रहा हूँ। आगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेथड एसएन मेथड, स्टेरिक नंबर मेथड, ठीक है ना। और ये क्या बोलता है स्टेरिक नंबर मेथड, सिग्मा प्लस लोन पेयर, ठीक है, स्टेरिक नंबर। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर एसएन नंबर 4 आता है तो दैट इज sp3, अगर एसएन नंबर 2 आता है तो पहले 4 के बाद 3 तो sp2, अगर एसएन नंबर 2 आता है तो इसी तरह से sp होता है, ठीक है। तो इस केस में देख लीजिए कार्बोकैटायन में एसएन कितना है, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, लोन पेयर है क्या, नहीं, तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो टोटल कितना हो गया इसका, 3 हो गया एसएन, तो एसएन यानी sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो मैं बोल सकता हूं इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बोल सकता हूं इसका, कि ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है ना, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर जब sp2 हाइब्रिडाइज है तो आपने केमिकल बॉन्ड में इसका शेप भी पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैसा शेप, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा इसका, कैसा शेप होगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा sp2 हाइब्रिडाइज को, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर करते चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, कार्बोकैटायन पढ़ रहे हैं हम लोग, कार्बोकैटायन का 7 प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया। नेक्स्ट है 8 नंबर, ठीक। अब देखिए वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो वैकेंट p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन, प्लेन में ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। और अच्छा अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 1 2, देख लो इसमें कितने हैं, 1 2 3, और 3 के साथ बॉन्ड बनाया है, तो टोटल कितने आउटर शेल में 2s और 2p है ना, ठीक है। तो आउटर शेल के साथ 2s और 2p, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर शेल में, ठीक है, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। और अगला पॉइंट हो जाएगा, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, अगर मैं बोलूं क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में,
ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। फिर आगे बात करिए तो ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये कैसा पार्टिकल होगा? इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स। किस तरह का पार्टिकल्स बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स बोलेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रॉन फाइल की तरह काम करेगा, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप लोग एक चीज जानते होंगे, लुईस एसिड, जिन लोग जानते हैं वो गुड है। लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड होता है, एक चीज के लिए मैं बता दूं, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। उसको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? लुईस एसिड की तरह काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन लविंग है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम बोल सकते हैं ये आपका किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन को लवर, इलेक्ट्रॉन के लवर होते हैं, ठीक। और इसको हम लोग E+ भी देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब एक और चीज आ जाएगी, क्या इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ठीक है ना, इसमें क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सारे बॉन्ड बनाए हुए हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। देख लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो क्या कहलाता है? डायमैग्नेटिक कहलाता है। डायमैग्नेटिक क्यों कहलाता है? क्योंकि ये इसमें क्या होते हैं? बिकॉज व्हाट? जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, या जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम पे जीरो इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ लिया कार्बोकैटायन के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं कार्बन एनायन के बारे में, तो ध्यान से पढ़ेंगे कार्बन एनायन और इसको भी कंप्लीट करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मैं रन करता हूं। चलिए नेक्स्ट है हमारा कार्बन एनायन। तो कार्बन एनायन क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं आज। रिएक्शन इंटरमीडिएट में फर्स्ट हमने पढ़ा कार्बोकैटायन, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बो एनायन या कार्बन एनायन भी बोलते हैं, कार्बन एनायन, कार्बनायन, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, कार्बनायन, ठीक है ना। अब देख लीजिए, जैसे कार्बोकैटायन था, लेट अस सपोज दैट मैंने X लिया, एक साइड मैंने Y ले लिया, एटम अलग अलग, एक साइड मैंने Z ले लिया और इलेक्ट्रॉन इस पे लोन पेयर और इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो ये क्या हो गया? कार्बन एनायन हो गया। कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? कार्बन एनायन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी? कार्बन एनायन की। दूसरा पॉइंट है ये, दूसरा मतलब टॉपिक है कार्बन एनायन। तो अब आइए, इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? -1, सिंपल है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, फॉर्मल चार्ज -1। दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं, कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन? 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक। कितने लोन पेयर? ये एक पेयर है ना लोन इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या होगा? 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर इसके पास होगा। अगला पॉइंट अगर बोलूं मैं, ठीक है ना, क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा? नहीं होगा,
एज ऑब्वियस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ये इसमें क्या होगा, जीरो वैकेंट ऑर्बिटल या नो वैकेंट ऑर्बिटल लिख देता हूँ, नो वैकेंट ऑर्बिटल। कार्बोकैटायन में वैकेंट ऑर्बिटल था, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन एनायन बोलते हैं, ये आप कार्बन एनायन, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, उसको कार्बोकैटायन बोलते थे, इसको कार्बन एनायन बोलते हैं। अब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया एसएन नंबर से, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितने हैं 3, लोन पेयर कितना है 1, टोटल हो गया 4। 4 के लिए मैंने आपको बताया था अभी sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है ना। कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, sp3, तो ये पॉइंट हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक। नेक्स्ट हम अगर बोले sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो किस तरह का इसका शेप होगा, इसको मैं रब करता हुआ चल रहा हूं। तो टोटल तो है इसके पास, अगर sp3 है टेट्राहेड्रल ना होके इसका नाम क्या है, देखो एक्चुअल मायने में एक ये x, एक आपका y, एक आपका z और ऊपर हो गया लोन पेयर, ठीक है ना। शेप आपने केमिकल बॉन्ड में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, शेप इसका होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। अगले पॉइंट की बात करें, पॉइंट नंबर 8, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर में, आउटर में टोटल देखो 1 2 3, 3 के साथ बॉन्ड 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। उसके बाद अब बताइए इलेक्ट्रॉन रिच है, यस ये भी पॉइंट हो गया। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था कार्बोकैटायन, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और इलेक्ट्रॉन रिच होने के साथ मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कि इसका ऑक्टेट क्या है, 8 का 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, ठीक है ना। ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो आप जान जाइए जो इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यानी वो क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग होगा, यानी ये क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग। और न्यूक्लियस लविंग को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस का लवर, और उसको हम लोग नाम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और उसको डिनोट करते हैं न्यू से, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोफाइल। वो क्या था आपका कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रोफाइल था, वो इलेक्ट्रॉन लविंग था, क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। ये क्या है, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है ना। एक और पॉइंट लिखते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं ये क्या होगा, इसमें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं, सारे पेयर्ड फॉर्म में होंगे। तो इसमें भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर मैं बोलूं इस पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि इसके पास नो अनपेयर्ड, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। और एक और पॉइंट मैं इसको लिख लूं तो क्या होगा भाई, ये अगर ये लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट है, वह है sp3 मैंने लिखा है कि नहीं, इसका जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज हम लिख लिया, ठीक है। उसके अलावा ये जो होगा, अब बताइए लुईस एसिड मैंने बोला था, लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लुईस बेस क्या हो जाएगा आपका, लुईस बेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो इसलिए ये क्या किस तरह से काम करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इतना आपका कार्बन एनायन भी हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कार्बन फ्री रेडिकल। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।